बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर MB सलीम। वेलकम टू द DPS ऑनलाइन क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इससे पहले आप वेक्टर्स के बारे में, स्केलर्स के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर के बारे में, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स, रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर सबट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम चंद एक बेसिक आइडियाज को रिवाइज करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज यानी ऐसी मिकदारें जिनको हम मेजर कर सकें। मिसाल के तौर पे जब आप कॉलेज से घर जाते हैं तो आप एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और ये वाला डिस्टेंस मेजर किया जा सकता है। ऐसे ही कॉलेज से घर जाते हुए आपको एक सर्टेन टाइम भी लगेगा, ये टाइम भी मेजर किया जा सकता है। और कॉलेज से घर जाते हुए आपकी एक सर्टेन स्पीड भी होगी, ये स्पीड भी मेजर की जा सकती है। लिहाजा हम कह सकते हैं डिस्टेंस, टाइम और स्पीड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं। नंबर 1, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज यानी ऐसी मिकदारें जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उनको हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज का नाम देते हैं। नंबर 2, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज यानी ऐसी मिकदारें जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उनको हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज का नाम देते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर को हम एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका स्टार्टिंग पॉइंट इसकी टेल कहलाएगा और इस वेक्टर का एंडिंग पॉइंट जो है इसका हेड कहलाएगा, और ये वाला एरो हेड वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। डायरेक्शन इंडिकेटर और द रेफरेंस एक्सिस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये डायरेक्शन इंडिकेटर कहलाता है और इसकी मदद से हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी वो वाला वेक्टर ईस्ट के साथ, वेस्ट के साथ, नॉर्थ या साउथ के साथ कितना एंगल बनाता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इनको हम रेफरेंस एक्सिस का नाम देते हैं। इन रेफरेंस एक्सिस की मदद से भी हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वेक्टर ए है और इस वाले वेक्टर ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाया। लिहाजा हमने ए वेक्टर की पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिहाज से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया। इस तरह से
आप डायरेक्शन इंडिकेटर की मदद से या रेफरेंस एक्सिस की मदद से किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर यानी लेंथ ऑफ ए वेक्टर, ये टेल से लेकर हेड तक का फासला ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड कहलाएगा, यानी वेक्टर की लेंथ को हम उसकी मैग्नीट्यूड बोलते हैं। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सूटेबल स्केल चूज करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने 6 किलोमीटर के एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो इसके लिए हम इतना बड़ा पेपर नहीं लेंगे, बल्कि 6 किलोमीटर के वेक्टर को आप एक स्मॉल लाइन की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हम एक सूटेबल स्केल चूज करते हैं। यहां पे हम कह सकते हैं कि 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसलिए 6 किलोमीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर की इक्वल होगा। लिहाजा 6 किलोमीटर के वेक्टर को आप एक 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम एक सुटेबल स्केल चूज करते हैं और उस स्केल के मुताबिक हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। What is a representative line of a vector? यानी ऐसी लाइन जिसकी मदद से आप किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये लाइन उसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन कहलाएगी। यहां पे ये 3 सेंटीमीटर की लाइन वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन है। आप जूनियर क्लासेस में रियल नंबर्स को ऐड करना सीख चुके हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप 3 में 4 को प्लस करें तो इसका आंसर 7 आएगा। लेकिन वेक्टर्स का एडिशन रियल नंबर के एडिशन से डिफरेंट है, क्योंकि वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। अब हम सीखते हैं कि वेक्टर्स को किस तरह से ऐड अप किया जा सकता है। Addition of vectors by graphical method. ग्राफिकल मेथड को हम हेड टू टेल रूल का नाम भी देते हैं। वेक्टर्स को ग्राफिकल मेथड से ऐड अप करने के लिए हम दर्जा झैल स्टेप्स को फॉलो करेंगे। नंबर 1, ड्रॉ द डायरेक्शन इंडिकेटर और द रेफरेंस एक्सिस, यानी हम डायरेक्शन इंडिकेटर या रेफरेंस एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इस डायरेक्शन इंडिकेटर की हेल्प से आप किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये रेफरेंस एक्सिस कहलाते हैं और इनकी मदद से भी आप किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कोई भी वेक्टर एक्स के साथ या वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है। सिलेक्ट ए सुटेबल स्केल। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सेकंड नंबर पे हम एक सुटेबल स्केल चूज करेंगे। अब हम तमाम के तमाम वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेटिव लाइंस को ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन इंडिकेटर एंड द सुटेबल स्केल। मिसाल के तौर पे
ए वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन OP है। इसी तरह से बी वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन OQ है। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड अप करने के लिए हम दोबारा से इनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस को ड्रॉ करेंगे, वो इस तरह से कि ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर की टेल के साथ कोइंसाइड होना चाहिए। हमने ए वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन को ड्रॉ कर दिया और ऐसे ही हमने बी वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन को भी ड्रॉ कर लिया। आप देख सकते हैं कि ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर की टेल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम ए वेक्टर की टेल को बी वेक्टर के हेड के साथ मिलाएंगे और मिलाने वाली ये लाइन ए और बी का रिजल्टेंट शो करेगी। डायग्राम में आपने देखा कि हमने ए वेक्टर की टेल को बी वेक्टर के हेड के साथ मिलाया। मिलाने वाली ये रेड लाइन ए प्लस बी को शो करती है, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के सम को शो करती है। ये वाली रेड लाइन ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर को शो करती है। इस लाइन की लंबाई स्केल के मुताबिक वेक्टर की मैग्नीट्यूड कहलाती है। और डियर स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड की तरफ होती है। तो हमने सीख लिया कि किस तरह से ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड अप किया जा सकता है और इनका रिजल्टेंट किस तरह से निकाला जा सकता है। अब हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि रियल नंबर्स में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। यानी अगर आप 2 में 3 को प्लस करें या आप 3 में 2 को प्लस करें तो दोनों केसेस में इसका एक ही आंसर आएगा, यानी 2 + 3 भी 5 होगा और 3 + 2 भी 5 होगा। तो ये रियल नंबर्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसी तरह से वेक्टर्स में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। यानी आप ए वेक्टर में बी वेक्टर को प्लस करें या आप बी वेक्टर में ए वेक्टर को प्लस करें तो दोनों केसेस में इनका रिजल्टेंट वेक्टर सेम ही आएगा। ए वेक्टर में बी वेक्टर को प्लस करने के लिए हम सबसे पहले ए वेक्टर को ड्रॉ करेंगे और बाद में हम बी वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम ए वेक्टर की टेल को बी वेक्टर के हेड के साथ मिलाएंगे। लिहाजा ये रेड लाइन ए प्लस बी को शो करती है। बी वेक्टर में ए वेक्टर को प्लस करने के लिए हम सबसे पहले बी वेक्टर को ड्रॉ करेंगे और बाद में हम ए वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। डायग्राम से आप देख सकते हैं कि b प्लस a का रिजल्टेंट भी सेम रेड लाइन है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि हम a वेक्टर में b वेक्टर को प्लस करें या हम b वेक्टर में a वेक्टर को प्लस करें तो दोनों केसेस में इनका रिजल्टेंट सेम ही आएगा।
यानी बिल्कुल रियल नंबर्स की तरह। जिस तरह से 2 + 3 और 3 + 2 का सेम आंसर आता है, ऐसे ही a + b और b + a का रिजल्टेंट वेक्टर सेम होगा। यानी वेक्टर्स में एडिशन के लिहाज से कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अब हम रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में सीखते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक वेक्टर a है और एक दूसरा वेक्टर b है। अगर हम a वेक्टर और b वेक्टर को ऐड करें तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर r होगा। डायग्राम से हम देख सकते हैं कि r वेक्टर का भी वही इफेक्ट है जो कि a वेक्टर और b वेक्टर का इफेक्ट है। अब हम रिजल्टेंट वेक्टर को डिफाइन करेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 or more than 2 vectors is a single vector which has the same effect as the combined effect of all the vectors which are to be added। यानी r वेक्टर का भी वही इफेक्ट होगा जो कि a वेक्टर और b वेक्टर का इफेक्ट है। आइए इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से सीखते हैं। फर्ज करें अगर आप घर से डीपीएस जाना चाहें तो आप दो मुख्तलिफ रास्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, आप घर से ए वेक्टर को फॉलो करते हुए बुक शॉप पे पहुंच सकते हैं और बाद में बुक शॉप से बी वेक्टर को फॉलो करते हुए आप डीपीएस पहुंच सकते हैं। या आप घर से सीधा डीपीएस भी जा सकते हैं। इस सूरत में आप आर वेक्टर को फॉलो करेंगे। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि आप ए वेक्टर को फॉलो करें और बाद में बी वेक्टर को फॉलो करें तो भी आप डीपीएस ही पहुंचते हैं, या आप आर वेक्टर को फॉलो करें तो भी आप डीपीएस ही पहुंचेंगे। अब हम रिजल्टेंट वेक्टर को दोबारा से डिफाइन करते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 or more than 2 vectors is a single vector which has the same effect as the combined effect of all the vectors which are to be added। यानी R का इफेक्ट और A और B का इफेक्ट सेम है। हम नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर के बारे में सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि तमाम के तमाम रियल नंबर्स के नेगेटिव नंबर भी होते हैं। मिसाल के तौर पे 2 एक रियल नंबर है तो इसका नेगेटिव रियल नंबर -2 होगा। इसी तरह से 5 भी एक रियल नंबर है तो इसका नेगेटिव रियल नंबर -5 होगा। बिल्कुल रियल नंबर्स की तरह तमाम के तमाम जो वेक्टर्स हैं इनके नेगेटिव वेक्टर्स भी होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास a एक वेक्टर है तो इसका नेगेटिव वेक्टर -a होगा। डायग्राम से आप देख सकते हैं कि a की लेंथ और -a की लेंथ आपस में इक्वल हैं, यानी a की मैग्नीट्यूड और -a की मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हैं। एरोहेड्स को देखने से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इन एरोहेड्स की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि a वेक्टर की मैग्नीट्यूड और -a वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो आपस में इक्वल हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शंस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब हम नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर को किस तरह से डिफाइन करेंगे। नेगेटिव ऑफ ए गिवन वेक्टर is a vector which has the same magnitude as that of the given vector, but direction of the negative vector is opposite to the direction of the given vector। a के नेगेटिव वेक्टर को हम -a से डिनोट करेंगे।
वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अब हम सीखेंगे कि एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को किस तरह से माइनस किया जा सकता है। आप लोग जानते हैं कि रियल नंबर्स को हम किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप 5 में से 2 को माइनस करें तो इसका आंसर 3 आएगा, लेकिन वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन रियल नंबर्स की सब्ट्रैक्शन से मुख्तलिफ है, क्योंकि वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। अब हम सीखते हैं कि एक वेक्टर में से हम दूसरे वेक्टर को किस तरह से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक वेक्टर ए है और इसमें से हम बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर निकालेंगे। ये ब्लू लाइन बी वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर को शो कर रही है। आप देख सकते हैं कि इस ब्लू वेक्टर की लेंथ और इस पर्पल वेक्टर की लेंथ आपस में इक्वल हैं, यानी इनकी मैग्नीट्यूड्स आपस में इक्वल हैं। अगर आप इन एरो हेड्स को देखें तो इन एरो हेड्स की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड्स तो आपस में इक्वल हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शंस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इस लिहाज से माइनस बी वेक्टर बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। अब बी वेक्टर को ए में से माइनस करने के लिए हम दोबारा से ए वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। तो हमने दोबारा से ए वेक्टर को ड्रॉ कर लिया। अब इसमें से बी वेक्टर को माइनस करने के लिए हम बी का नेगेटिव वेक्टर ए वेक्टर में ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू हेटुटे रूल। तो हमने ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड अप कर लिया। ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम ए वेक्टर की टेल को माइनस बी वेक्टर के हेड के साथ मिलाएंगे। ये रेड लाइन ए माइनस बी को शो कर रही है, यानी कि रेड लाइन ए वेक्टर और बी वेक्टर की सब्ट्रैक्शन को शो कर रही है। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा कि किसी भी वेक्टर में से किसी दूसरे वेक्टर को माइनस करने के लिए हम सबसे पहले उस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर निकालते हैं और बाद में इस नेगेटिव वेक्टर को आप दिए गए वेक्टर में ऐड अप करते हैं अकॉर्डिंग टू हेटुटे रूल। अब ए और माइनस बी का रिजल्टेंट निकालने के लिए, यानी ए माइनस बी निकालने के लिए आप ए वेक्टर की टेल को माइनस बी वेक्टर के हेड के साथ मिलाएंगे। अब हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन वेक्टर की एडिशन से बिल्कुल मिलती जुलती है, लेकिन इसमें आप एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर जो है दूसरे वाले वेक्टर में ऐड करते हैं। यानी यहां पे आप पॉजिटिव वेक्टर को ऐड नहीं करेंगे, बल्कि आप नेगेटिव वेक्टर को दूसरे वाले वेक्टर में ऐड करेंगे और इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए आप पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड के साथ मिलाएंगे। That is, in vector subtraction, negative of one vector is added to the other vector by Hetuté rule. Then their resultant vector will give the subtraction of the vectors. इसके साथ ही हमारे आज के लेक्चर का टाइम खत्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।